भरा आसमां, आँख भरा आसमां। मैं चाहती हूँ कि वलीमे के रिसेप्शन में अली, अलीना, समरा, फूफू सबको बुलाया जाए और मैं खुद जाऊंगी उन्हें मनाने के लिए। देखो एनी, प्लीज इतना तेज ना दौड़ो कि ठोकर लग जाए। मेरे चेहरे पर तलाक की स्याही मल दी गई सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मार डाले इसको, गोली चलाए, गोली चलाए। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अगर मैं जिंदा रही तो तुम मर जाओगी। मैं तुम्हारे माथे का झूमर नोच कर तलाक की स्याही तुम्हारे माथे पे नहीं लगने दूंगी। तुम ये चोरों की तरह रात की स्याही में घर से निकलना बंद कर दो। घर के मुलाजमों को पता चल गया ना तो वो तुम्हें बदकिरदार समझने लगेंगे। ऐनी अब बालिग है, शादीशुदा है। आपसे मिलने या ना मिलने का फैसला वो खुद कर सकती है। आप वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, जो हुक्म मुअज़्ज़िज़ खातून, चले जाते हैं। ये सरकारी इजाजतनामा छोड़े जा रहा हूँ, मेरी बेटी को पहुंचा दीजिएगा। कुछ नहीं होगा अम्मी, आप ऐसा करें कि आप यहाँ आ जाएं। आप वहाँ अकेली रहेंगी तो मैं बहुत परेशान रहूंगी। ऐनी तुम बात को लंबी मत करो, बस तुम फोन करो रहमत को और मना कर दो उसे। शरीफ शहरी और मजलूम बाप बनकर जा और बेटी का दिल जीत ले, और दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर जो नजर भी ना आए और दोनों में टकराव भी हो जाए। जी वजह क्या बात है? सकीना भी रहमत को ताहिरा की तरफ नहीं जाना चाहिए था, वो बहुत परेशान होगी। बेटी का बाप है ना, कुछ भी कर सकता है वजाहत मियां। मगर ताहिरा अब उसकी बीवी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है उसका ताहिरा से। मेरी समझ में नहीं आता रिश्तों का ये गोरख धंधा कब सुलझेगा। ऐनी अपनी माँ को इस घर में लाना चाहती है और ताहिरा आपके और अपने रिश्ते को तस्लीम नहीं करती। देखिए ना, मैं जाना चाह रहा था और ऐनी। ऐसा तो होगा ना, आप इसी तरह परेशान होते रहेंगे, इसी तरह चौंकते रहेंगे, ये तो फिर वही होगा जिसका ताहिरा को खौफ है। परसों खुला की हियरिंग भी है और ताहिरा, क्या करूं मैं मैं काम करता हूं, मैं ताहिरा को लेके किसी और मुल्क में चले जाता हूं। आप अपने बच्चों को छोड़कर अपनी कुर्बानियों पे खाक डालकर जा सकेंगे? नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं हो सकता। मैं ताहिरा से भी जुदा नहीं रह सकता। क्या करूं? परेशान ना हो वजाहत मियां, अल्लाह बेहतर करेगा। अली रहम करे मुझ पर, मुझे इतनी दूर नहीं लेके जाए जहां पापा का तस्वर भी धुंधला जाए। अली प्लीज। ये फरियाद तुम अपने भाई से क्यों नहीं करते? शायद उसे रहम आ जाए तुम पर। कोई नहीं सुनता मेरी, किसी को परवाह नहीं है मेरी, किसी को भी नहीं, आपको भी नहीं। अपनी बेबसी को अपनी सजा खुद बना रखा है तुमने। मत भाया को इस तरह कोनों में छुप के आंसू। बस नहीं चलता मेरा, सब कोशिश करके देख ली मैंने। आप एक काम तो कर सकते हैं ना, आप मेरी आंखें निकाल दें। ना मेरी आंखें होंगी और ना ही आंसू होंगे और ना ही पुप्पो को कोई एतराज होगा। बस करो ये ड्रामा, तुम तो नफसियाती मरीजा बनती जा रही हो।
जानती हो कितना बुरा असर पड़ेगा मेरे बच्चे पे इसका? अपने बेटे की परवाह है आपको, लेकिन मेरी परवाह नहीं है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। क्यों नहीं आपको मेरी परवाह? नहीं छोड़ी मैं आपको। क्यों नहीं आपको मेरी परवाह? क्यों नहीं है? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। पागल कर दिया तुम सबने मुझे। पागल हो गई हूँ मैं। ये हाल रहता तो पागल का दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो ना। आ रही हूँ। तुम समरा हो ना? और तुम बहुत खूबसूरत, इतनी हसीन जितना हुस्न। उमर, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा और तुमने ये। और मुझे तुम्हें देखकर ही अंदाजा हो गया था कि तुम मुजस्सम हुस्न हो। उमर की पसंद को ऐसा ही होना चाहिए था। तुम आओ ना हमारे साथ मिलकर चाय पीते। नहीं, फिर कभी। तुम लोग शायद कहीं जा रहे थे, फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। चलिए प्लीज। दुश्मनी की आग अपने ही वजूद को जला देती है, लेकिन दोस्त बनकर अगर दुश्मनी निभाई जाए तो दुश्मन जलकर फना हो जाता है और इल्जाम भी नहीं लगता। आँख भरा आसमां, ये क्या हो रहा है? वो पुप्पो, वो पता नहीं चक्कर आ रहे हैं। अजीब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा होता है। ये बहाने बनाकर खुद को मुनफरिद साबित करने की कोशिश मत करो। समरा की ससुराल वाले आ रहे हैं, जाओ जाकर किचन देखो। रज्जो ऊपर के काम संभाल लेगी। मामा, आप मना कर दें मिसेस दुरानी को। मुझे शादी नहीं करनी। पागल हो गई हो? मामा, वो लड़की बहुत हसीन है, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। उमर पर कब्जा जमाए बैठी है। तुमने देखा है उसे? देखा भी है और बात भी की है। मामा, वो लड़की मेरी जगह कैसे ले सकती है? समरा, क्या हो गया है तुम्हें? वो उमर की बीवी है, तो फिर मैं कौन? क्या हैसियत है मेरी मोहब्बत की जो बचपन से दिल में बसाए बैठी हूँ? अलीना, तुम उस लड़की की हिमायत कर रही हो? नहीं पुप्पो, मैं बस समरा को ये समझाना चाह रही हूँ कि छोड़ दे ये जिद। और मिसेस दुरानी की फैमिली बहुत अच्छी है, तो मैं। तुम होती कौन हो समरा को दूसरी राह दिखाने वाली? अपने भाई को तो तुम समझा ना सकी, चलिए समरा को समझा दे। मम्मा, आप। तुम जाकर किचन देखो। तुम आओ मेरे साथ समरा। जाओ देखो जाकर, आओ। नहीं अरमान, प्लीज अभी नहीं। अभी कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर। वैसे भी बाबा आजकल बहुत गुस्से में रहते हैं। मेरा सुख चैन छिन गया है तुमसे जुदा होकर। ये सजा मजीद नहीं काट सकता, नहीं रह सकता तुमसे अलग। तुम क्या समझते हो? मैं बहुत खुश हूँ तुमसे दूर जाकर। सुकून की नींद सोती हूँ। नहीं अरमान, घड़ी की सुइयों को देखती हूँ कि वो घड़ी कब आएगी जब हम मिलेंगे। वो घड़ी कभी नहीं आएगी तेरी जिंदगी में। हेलो हेलो हेलो। अम्मी, आप तो बद्दुआ ना दे मुझे। बद्दुआ नहीं दे रही, ये रहमत की ख्वाहिश है। वो हर उस मोहब्बत को गोली मार देता है जो अमर होने जा रही हो। अम्मी प्लीज, आप तो माँ हैं, आप बाबा को मनाएं। नामुमकिन। तेरे पास बस एक ही रास्ता है,
कैसा रास्ता? तू अरमान के साथ चली जा। जी? बस तेरे पास यही एक आखिरी रास्ता है, वरना अपने अरमान दिल में रख और सारी जिंदगी आंसुओं की सूरत में बहाती रहे। अम्मी, एनी की शादी को तो पापा ने एक्सेप्ट नहीं किया, और मेरे इस तरह घर से चले जाने पर माफ कर देंगे मुझे? जानती है क्या होगा? हाँ, जानती हूं क्या होगा। रहमत तुझे और अरमान को ढूंढेगा, पीछा करेगा तुम्हारा, और फिर पुलिस मुकाबला होगा, और अरमान का खून हो जाएगा। वो अरमान को मार देगा, उसकी मौत हो जाएगी, और उसके बाद वो तुझे भी मार देगा, तेरा भी कत्ल कर देगा। या अल्लाह, मोहब्बत का इतना भयानक अंजाम। काश रहमत ने मुझे भी मार दिया होता। हाँ, यही होगा तेरी मोहब्बत का अंजाम। यही होगा तेरी मोहब्बत का अंजाम। यही होगा तेरी मोहब्बत का अंजाम। अम्मी,